हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के केसी सिन्हा से क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम पिछले वीडियो में कंप्लीट 11 तक कर चुके हैं, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि यदि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। अब फिर है दूसरा टर्म कि कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। तब क्या बोल रहा है कि यहाँ देखिए 0 डिग्री से क्या बड़ा होना चाहिए ए प्लस बी का मान, और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए ए प्लस बी का मान। तो देखिए हम यहाँ से फिर क्या बोल रहा है कि ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए का जो मान हम यहाँ से निकालेंगे वो बी के मान से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तब बोल रहा है कि ए और बी का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा। पहला है कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। अब हमको ये देखना है कि 1/2 साइन में किस डिग्री का मान होता है 1/2। तो चलिए हम यहाँ से लिख लेंगे कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू, हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 के इक्वल होता है। तो हम 1/2 के जगह कितना ले लिए, साइन 30 डिग्री ले लिए। अब बताइए आप लोग कि इस साइड भी साइन है और इस साइड भी बड़ा इक्वल के इस साइड भी साइन है। तो ये साइन और ये साइन क्या करेंगे, कटा देंगे। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री बच जाएगा। तो यहाँ से लिख लीजिए कि ए माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसको जो है ना इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। क्या करना है, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए इसको। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हम लिख लेंगे पुनः ए, यहाँ से लिखेंगे कि कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। तो अब देखिए हम कितना जानते हैं कि 1/2 होता है कॉस में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो कॉस 60 डिग्री का मान हम जानते हैं कि कितना होता है 1/2 हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ से लिख लेंगे कि कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस 60 डिग्री लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो चलिए हम फिर इसको यहाँ से लिख लेंगे कि ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि कॉस और कॉस तो कट जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे कि हम यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ से जोड़ दीजिए समीकरण 1 प्लस 2 करने पर तो देखिए यहाँ से जोड़ दीजिए समीकरण 1 कितना है, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं ए माइनस बी 30 डिग्री दिया हुआ है। अब प्लस, पहले तो इसको लिख लीजिए ए बी वाले टर्म को। तो यहाँ से फिर दिया हुआ है दूसरा ए प्लस बी, तो यहाँ से हम जोड़ेंगे क्योंकि, तो यहाँ से हम लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू, देखिए ये दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ से 30 डिग्री आप प्लस ये वाला सेकेंड वाला 60 डिग्री है। तो दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये बी माइनस है और ये बी प्लस है। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, तो यहाँ से देख लीजिए आप लोग, यहाँ से निकल गया ये देखिए, तो ए का मान कितना निकल गया, ए और ए 2a हो गया। तो 2a बराबर हम कितना लिखेंगे 30 और 60 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ये हो गया 90 डिग्री। अब बताइए a इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लिख लेंगे a इक्वल टू 90 डिग्री अब 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 45 डिग्री, इसका मान निकल गया। कितना निकल गया 45 डिग्री मान निकल गया a का। अब चलिए हम यहाँ से लिख लेते हैं कि a का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से लिख लेते हैं a का मान समीकरण 1 में, देखिए 1 में रखिए या 2 में, दोनों में रखिएगा तो सेम ही आंसर निकलेगा बी का। तो हम समीकरण 1 में बी का मान ए का मान रख लेते हैं। तो समीकरण 1 में
रखने पर, तो चलिए हम ए का मान रख लेते हैं। देखिए तो समीकरण कितना है पहला, तो ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है। तो यहाँ से लिख लेते हैं ए माइनस बी, ए का मान कितना निकला है 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ से हम लिख लेंगे कि पहले समीकरण लिख लीजिए, ए माइनस बी इक्वल टू कितना है 30 डिग्री है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि एक जगह कितना रखेंगे हम 45 रख देंगे। तो यहाँ से 45 डिग्री अब माइनस बी इक्वल टू कितना कर देंगे 30 डिग्री कर देंगे। 30 कर दिए। अब देखिए अब 30 को बराबर के इस साइड ला लीजिए और माइनस बी जो है इस साइड ला लीजिए, तो मेरा क्या निकल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कि बी इक्वल टू चूँकि बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए तो 30 को इस साइड लाएं, तो यहाँ से लिख लेंगे हम 45 माइनस 30 लिख देंगे 30 डिग्री। तो यहाँ से देखिए बी का मान आ जाएगा मेरा, बी इक्वल टू 15 डिग्री आ गया। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे, यहाँ ए का मान निकल गया 35, ए ग्रेटर देन बी दिया हुआ था। तो ए का मान देखिए बड़ा हो गया 45 डिग्री है और बी का मान 15 डिग्री है। तो यहाँ से लिख लेंगे चूँकि ए इक्वल टू 45 डिग्री और बी इक्वल टू 15 डिग्री। तो यही हो गया मेरा आंसर। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है कि एक उदाहरण द्वारा दिखाइए कि कॉस ए माइनस कॉस बी आर नॉट इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। इसका कहने का मतलब हुआ कि कॉस ए माइनस बी का जो मान आना चाहिए वो कॉस ए माइनस बी के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो हमको उदाहरण से कोई भी मान दो गो मान लेना है एंगल का मान। तो चलिए हम यहाँ से लिख लेंगे, सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड बी इक्वल टू हम ले रहे हैं 30 डिग्री। आप कुछ भी यहाँ मान सकते हैं, मतलब आप 60 भी मान लीजिए, यहाँ पे 30 ले लीजिए। लेकिन हाँ यहाँ ध्यान देना होगा कि a इक्वल टू जैसे हम 45 मानते हैं और b इक्वल टू 30 मानते हैं। तो देखिए 45 में से 30 माइनस करेंगे तो 15 डिग्री आ रहा है। तो 15 डिग्री हम अभी मान नहीं याद किए हैं, इसलिए 45 को छोड़ा के दूसरा एंगल ले लेते हैं। हम 60 आदि लेंगे और यहाँ 30 लेंगे। देखिए 60 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है मेरा 30 आ रहा है। तो ये तो हम 30 डिग्री का मान याद किए हैं। तो देखिए हम यहाँ 90 ले लिए और 30 डिग्री ले लिए। तो चलिए हम इसके आधार पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ देखिए LHS में कितना दिया हुआ है, तो LHS इक्वल टू कितना दिया हुआ है, देखिए तो कॉस ए माइनस कॉस बी। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कॉस ए माइनस कॉस बी। तो अब देखिए यहाँ से हम ए का मान पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस ए की जगह हम कितना रख लेंगे 90 डिग्री और माइनस कॉस बी के जगह कितना रख लेंगे हम, यहाँ से लिख लेते हैं 30 डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ से लिख लेंगे कॉस 30 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 90 का मान हम कितना जानते होता है 0 और माइनस कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 हो जाता है। तो इसका मान कितना निकल गया -√3/2 निकल गया। अब चलिए हम इसका भी मान RHS से लेके देख लेते हैं कि इक्वल आता है कि नहीं। तो यहाँ से लिख लेंगे हम RHS इक्वल टू कितना दिया हुआ है कॉस ए माइनस बी दिया हुआ है। तो चलिए हम इसके जगह रख लेते हैं, यहाँ से कॉस ए की जगह कितना रखेंगे हम 90 डिग्री। तो 90 और माइनस बी की जगह 30 डिग्री, चलिए रख लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। तो देखिए 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे कॉस 60 डिग्री इक्वल टू कितना मान हम जानते होता है, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 आता है। तो देखिए यहाँ आ गया -√3/2 और यहाँ RHS में आ गया 1/2। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि LHS आर नॉट इक्वल टू RHS। यही हो गया प्रूव्ड। चलिए अब तो हम क्वेश्चन नंबर 13 के 2 देख लेते हैं। देखिए 13 के 2 में है कि कॉस सी प्लस कॉस डी आर नॉट इक्वल टू कॉस सी प्लस डी। तो हमको क्या करना है कि कॉस सी प्लस डी का जो मान आएगा वो बराबर नहीं आना चाहिए कॉस सी प्लस डी के। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन कर लेंगे। देखिए यहाँ से हम लिख लेंगे माना कि
माना कि सी इक्वल टू हम 60 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है ना, और डी इक्वल टू हम मान लेते हैं 30 डिग्री, ठीक ना। तो चलिए हम इसका मान पुट करते हैं। तो यहाँ से देखिए पहले हम LHS से ले लेंगे, LHS से। तो LHS में कितना है मेरा, तो यहाँ है कॉस सी प्लस कॉस डी दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ इसका मान पुट कर लेते हैं। तो कॉस सी की जगह हम कितना रख लेंगे, सी की जगह हम 60 डिग्री माने हैं, 60 रख लेते हैं। अब प्लस यहाँ से कॉस डी का मान कितना हम माने हैं, डी का तो 30 डिग्री। तो यहाँ से लिख लेंगे कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ से चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है, तो 60 डिग्री का मान होता है कॉस 60 का मान 1/2 अब प्लस कॉस 30 का मान √3/2 हो जाता है। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ से यदि हम एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर में बच जाएगा 1 + √3 आ गया। चलिए अब हम दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा RHS में कितना है, ये आ गया LHS का, तो हम RHS से अब ले लेते हैं। तो RHS से तो देखिए RHS में है कि कॉस C + D दिया हुआ है, C + D। तो चलिए हम इसका भी मान पुट कर लेते हैं। तो कॉस C की जगह हम कितना रख देंगे, 60 डिग्री प्लस D की जगह 30 डिग्री। तो दोनों को जोड़ लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए तो कॉस 90 डिग्री आ जाएगा। तो कॉस 60 + 30 90 डिग्री आ गया, इक्वल टू कॉस 90 डिग्री का मान कितना जानते होता है, तो 0 आ जाता है। तो देखिए इसका कितना आ गया, LHS में 1 + √3/2, लेकिन इसका मान आ गया 0। तो हम यहाँ से लिख लेंगे। तो यहाँ से हम दर्शा देते हैं कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 के 3 देख लेते हैं। देखिए 13 के 3 में भी है कि sin A + sin B नॉट इक्वल टू sin A + B। तो चलिए हम इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से लिख लेंगे, सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए तो माना कि A इक्वल टू हम मान लेते हैं 60 डिग्री और B इक्वल टू मान लेते हैं कितना, 30 डिग्री। तो चलिए हम पुट कर देते हैं इसके जगह पे। तो LHS से लिखेंगे, LHS में कितना है, तो sin A + sin B दिया हुआ है। तो चलिए इसका मान हम पुट कर लेते हैं। तो sin A की जगह रख लेते हैं कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ से हम 60 माने 60 प्लस cos 30 का मान कितना होता है, ये sin 30 का मान हो जाता है sin 30 डिग्री। तो चलिए इसका मान हम यहाँ से पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए तो sin 60 का मान होता है √3/2 प्लस sin 30 का मान 1/2 हो जाता है। तो चलिए इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम हो जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा √3 प्लस यहाँ से 1 आ गया। तो ये निकल गया मेरा LHS का मान। चलिए हम RHS को भी देख लेते हैं। तो RHS से तो देखिए RHS में कितना है कि sin A + B दिया हुआ है। तो चलिए हम इसका भी मान पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से लिख लेंगे sin A की जगह हम 60 डिग्री प्लस B की जगह 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो sin 90 आ जाएगा। तो sin 90 डिग्री, अब देखिए sin 90 डिग्री का मान हम कितना जानते हैं होता है, तो यहाँ से होता है 1, कितना होता है 1। तो देखिए LHS आ गया √3 + 1/2, sin 90 का मान आ गया 1। तो दोनों तो बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि LHS नॉट इक्वल टू RHS प्रूव्ड। चलिए हम फिर इसका अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 13 के 4 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 13 का 4 में है कि sin A - sin B नॉट इक्वल टू sin A - B। तो चलिए हम उसी प्रोसेस से इसको भी बना लेते हैं। तो यहाँ से लिख लेंगे, सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माना कि A इक्वल टू हम 60 डिग्री मान लेते हैं एंड B इक्वल टू 30 डिग्री। तो चलिए हम यहाँ से मान पुट कर लेते हैं। तो LHS से तो देखिए LHS में कितना है, sin A - sin B दिया हुआ है।
तो चलिए ए और बी के जगह हम इसका एंगल का मान पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा साइन ए के जगह 60 डिग्री और माइनस साइन बी के जगह 30 डिग्री। तो चलिए इसका मान हम निकालते हैं, कितना हो जाएगा। साइन 60 का मान होता है √3/2 हो जाता है और माइनस यहाँ से हो जाएगा साइन 30 का मान 1/2। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ से हो जाएगा √3 और -1 आ गया। तो चलिए अब RHS से हम ले लेते हैं। तो यहाँ से लिख लेंगे RHS से। तो देखिए RHS में कितना है, तो RHS में है साइन A माइनस बी है। तो इसके जगह हम मान रख लेते हैं। तो चलिए यहाँ से लिख लेंगे हम साइन A है 60 डिग्री और -30 डिग्री। तो यहाँ से यदि घटा के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा साइन 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ से हम लिख देंगे साइन 30 का मान 1/2 हो जाता है। तो देखिए 1/2 आ गया और LHS में √3 -1/2 आया। तो दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे कि LHS आर नॉट इक्वल टू RHS, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। आई होप कि आपको इस तरह का वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।